आइए वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। मैं एक रिवीजन कोर्स स्टार्ट किया हूं। जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं उन तमाम बच्चों के लिए, जो भी बच्चे 2026 में एग्जामिनेशन देंगे उन तमाम बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो कल हम आप लोग को स्टार्ट कर दिए थे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सीक्वेंस वे में वीडियो को देखिए। तो आइए अपने लोग कल जो पढ़े थे उसके आगे के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। कल स्टार्ट किए थे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कल एक राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से हम आप लोग को बताए थे। ध्यान दीजिए, ये ए, ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, या इसको हाइपोटेनियस भी कहते हैं। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना होगा। और एक बात बताए थे, यदि थीटा यहाँ लेंगे तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब ये इसके लिए बेस हो जाएगा और ये तो हाइपोटेनियस। बड़ी भुजा हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस माने हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम हिंदी में, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं आधार और इसको कहते हैं लंब। इस बात को आप लोग को कल बता दिए थे, बहुत सारे डिटेल में बताए थे ये सब। इस बात को आपको याद रखना होगा कि थीटा ये इसको मानेंगे तो ये इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस बात को आपको याद रखना होगा। और ये बड़ी भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है और ये क्या हो जाएगा, तब बेस हो जाएगा। थीटा इसको मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये कर्ण। ठीक, अभी थीटा इसको माने हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये कर्ण। बस इस बात को आपको याद रखना। चलिए ध्यान दीजिए आगे। कल बताए थे आप लोग को कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कल हम बताए थे आप लोग को देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो बोलिए। ठीक, इसमें बताए थे पहला साइन थीटा p/h, दूसरा बताए थे कॉस थीटा b/h, और तीसरा बताए थे टेन थीटा p/b, चौथा बताए थे कॉट थीटा b/p,
सेक थीटा h/b और कॉसेक थीटा h/p होता है। साइन थीटा p/h, कॉस थीटा v/h, टेन थीटा p/b, कॉट थीटा v/p, सेक थीटा h/b, कॉसेक थीटा h/p। इसको याद रखना होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इस पे क्वेश्चन बनाएंगे अभी जस्ट, इसलिए आप लोग को एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, एक कंसेप्ट है रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, पहला साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा 1 होता है, दूसरा टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और तीसरा कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है। ध्यान दीजिए, इसको प्रूफ भी करके दिखा रहे हैं। ये ए, बी और सी, इसको 90 डिग्री माने, ये एच हो जाएगा, ये पी और ये बी। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाले का प्रूफ करके दिखा रहे हैं। कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 बताएं। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा क्या बताए थे, p/h होता है, तो AB बट्टा AC। ध्यान दीजिए, साइन थीटा क्या बताए थे, p/h, तो ये क्या p यहाँ पे क्या है, AB, h क्या है, AC, गुने कॉसेक थीटा क्या होता है, b/h, कॉसेक थीटा h/p, h/p होता है ना, तो AC बाई AB, AC बाई AB। बताइए, इसमें कोई दिक्कत, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, 1 आ गया। बताइए, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी। अब यहां से बहुत सारे फॉर्मूला क्रिएट होगा, ध्यान दीजिए, यहां से बहुत सारे फॉर्मूला हम क्रिएट करेंगे। इस बात को आपको याद रखना होगा कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। जस्ट बता भी दिए हैं। चलिए, अब एक एक करके सबका फॉर्मूला लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, चूंकि ये गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 1 कोसेक थीटा। बताइए, कोई दिक्कत, ये प्रोडक्ट में है, जब इधर ले जाएंगे बराबर के उस साइड तो क्या होता है, डिवाइड में ना होता है, गुना, जब बराबर गुना में जब कोई नंबर रहता है बराबर के उस साइड ले जाने पर क्या होता है, भाग में आ जाता है ना। तो वही तो काम किए हैं बाबू। अरे मान लो, या इस तरीके से, यदि इसको नहीं समझे, मान लो a गुने b बराबर 3, ठीक। तो इसको a का मान निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, 3/b करोगे ना। इसको गुना से उस साइड बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में ना आ जाएगा। यही काम तो किए हैं।
अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cosec थीटा। अब ध्यान दीजिए cosec थीटा बराबर 1/ ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। दो फॉर्मूला यहां से क्रिएट हो गया। ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सब। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, इसको याद रखना होगा। चलिए बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी तो। दूसरा ध्यान दीजिए टेन थीटा गुने cot थीटा बराबर 1। अभी जस्ट प्रूफ बताए थे तो सबका प्रूफ कर लीजिएगा आप लोग ट्रायंगल के माध्यम से, या इसको ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान दीजिए टेन थीटा क्या बताए थे p/b गुने cot थीटा क्या बताए थे b/p। इससे ये कैंसिल, ये 1 के बराबर आ गया। आया कि नहीं बताइए। अब ध्यान दीजिए टेन थीटा बराबर फिर कॉट को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, तो 1/cot थीटा। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। दो फॉर्मूला यहां से पुनः फिर क्रिएट हो गया। टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। इस फॉर्मूला सबको एक एक करके याद रखिए। तो तीन, एक ये और दो ये, तीन फॉर्मूला यहाँ और तीन फॉर्मूला वहां, 6 फॉर्मूला हो गया। चलिए आगे आइए। ध्यान दीजिए तीसरा cos थीटा गुने sec थीटा बराबर 1। अब ध्यान दीजिए कोई पूछ देगा आपको cos थीटा बराबर, बराबर के इस साइड ले जाइएगा 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। बताइए ये फॉर्मूला आप क्रिएट हो गया। तीन फॉर्मूला यहाँ, टोटल कितना हो गया 9 फॉर्मूला हो गया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई डाउट। चलिए इस सब फॉर्मूला को याद रखिए। चलिए एक जगह हम क्या करते हैं सब को लिख दे रहे हैं, एक जगह क्या कर रहे हैं सब को लिख दे रहे हैं 9 फॉर्मूला को। साइन थीटा गुने cosec थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, cos थीटा गुने sec थीटा बराबर 1। अब कोई पूछेगा आपको साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। और ध्यान दीजिए cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। टोटल देखिए 9 फॉर्मूला हुआ, 3 4 5 6 7 8 9। बताइए इसमें कोई दिक्कत। ये जितने भी फॉर्मूला है सबको याद रखिएगा, सब प्रॉब्लम बनाने में काम आएगा। मैक्सिमम प्रॉब्लम जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा वहां आपको सब का जरूरत पड़ेगा बाबू। इसलिए आप समस्त फॉर्मूला को याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो अन्य
सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आने की संभावनाएं रहती है। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन टेन थीटा बराबर क्या बताएं 3/4 दिया हुआ है। एक राइट एंगल, इस टाइप का यदि क्वेश्चन आपको दिख जाए ना तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल से आइएगा, समकोण त्रिभुज से, इसको ए मानिएगा, बी और सी, ये 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा एच पी और ये बी। यहां पे देख लीजिएगा थीटा है तो थीटा आप इस दोनों में से किसी को मान सकते हैं। यदि कोई एंगल डिनोट कर दे tan ए, tan बी, tan सी, तो उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के tan ए कहेगा तो आपको यहाँ थीटा मानना है, ठीक। tan सी बोलेगा तो आपको यहाँ थीटा मानना है। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि अभी थीटा के एंगल थीटा है ना, तो थीटा के अकॉर्डिंग हम क्या किए, इसको मान लिए थीटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ए रहता तो हम इसको मानते, बी रहता यहाँ tan बी का मान निकालने के लिए तब इसको मानते, तो उस टाइप का हम फिगर ड्रॉ करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ये क्या होता है tan थीटा p/b, p का मान पता है, b का मान पता है, माने कि परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है हमको, तो यहाँ से हमको हाइपोटेनियस नहीं निकल जाएगा। h बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, √p² प्लस b² बताए थे। p कितना है 3 का स्क्वायर, अब b कितना है 4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9 + 16 25, 25 का रूट क्या होता 5। अब ध्यान दीजिए, p का मान कितना था 3, b का मान दिया हुआ था 4 और ये 5। यदि आपको तीनों का मान पता चल गया तो ये अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप नहीं निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब क्या कर रहे हैं, इस सबको इरेज कर दे रहे हैं जब ये तीनों का मान हमको पता चल गया तो, चूंकि स्पेस तो है नहीं। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा p/h पढ़ाए थे, p क्या है यहाँ पे 3 और h क्या है 5। अब देखिए और सबको मान लिख दीजिए, cos थीटा क्या होता है b/h, b 4, h क्या है 5, tan थीटा तो दिया ही हुआ है, cot थीटा b/p, b कितना है 4। बताइए इसमें कोई दिक्कत। sec थीटा h/b, h क्या है 5, b क्या है 4, और cosec थीटा h/p, बताइए इस सब का मान निकल गया। इसी तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसीलिए पहले बोले थे ना, इसको याद रखिए। साइन थीटा क्या होता है p/h होता है, cos थीटा क्या होता है b/h होता है, tan थीटा क्या होता है p/b होता है, cot थीटा क्या होता है b/p होता है, sec थीटा क्या होता है h/b होता है, cosec थीटा क्या होता है h/p होता है, ठीक। इस सब को याद रखना पड़ेगा। चलिए, इस टाइप के यदि क्वेश्चन आपको दिख जाए ना बिहार बोर्ड में तो आप लोग बना लीजिएगा, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे भी।
एक क्वेश्चन और देखिए, यदि टेन थीटा बराबर 5/12 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालें। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर कितना, 5/12। ये टेन थीटा क्या होता है, P/B। ABC, ध्यान दीजिए। ये क्या हो जाएगा, H P और B। P का मान पता है, B का मान पता है, यहां से हमको क्या करना है, H का मान निकालना है। P कितना है, 5, B कितना है, 12। H का मान अभी जस्ट बताएं कैसे निकालना है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P के स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर। ये कितना हो गया, 25 प्लस 144, दोनों को ऐड करिए 169 होगा, 13। H कितना निकला, 13 निकला। अब कह क्या रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान आपको क्या करना है, निकालना है। चलिए इसको क्या कर दे रहे हैं, अब मिटा दे रहे हैं। H का मान जब को हम, B का मान पता चल गया, B का मान पता चल गया, H का मान पता चल गया, तो अब इसका मान निकालना है। बताइए इस समय कोई दिक्कत, टेन थीटा दिया होता है P/B, यहाँ से H का मान हम निकाल लिए। ठीक, अब उसका मान निकालिए जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। आ जाइए LHS से। LHS क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P/H। कॉस थीटा क्या होता है, B/H। ये क्या हो जाएगा, 13 LCM लीजिएगा, 5 प्लस 12 17/13, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट इस सब क्वेश्चन में। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपसे कोई पूछ दे तो बना लीजिएगा ना, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, दोनों को ऐड करिए 17/13। चलिए और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक एक करके अपने लोग बनाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे अपने लोग, प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास में अपने लोग देखेंगे। चलिए आज बात करते हैं अपने लोग और फॉर्मूला के बारे, फॉर्मूला जनरेट करते हैं। ध्यान दीजिए, H² बराबर कल पढ़े थे P² प्लस B²। कल बताए हुए थे कि दोनों तरफ H² से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग बाय H²। ध्यान दीजिए आप लोग भी, H², ये P² प्लस B² अपॉन H²। दोनों तरफ हम क्या किए, H² से डिवाइड कर दे रहे हैं, H² अपॉन H²। इसको लिख सकते हैं P² अपॉन H², अलग अलग। इसको लिख सकते हैं B² अपॉन H²। बताइए ये कैंसिल होने वाला है। अब क्या करिए, 1 बराबर P/H अपॉन H², इसको लिख सकते हैं P/H का होल स्क्वायर
ये बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी बाई एच का होल स्क्वायर। बताइए इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आ जाइए, पी बाई एच, पी बाई एच क्या होता है? साइन थीटा होता है, इसका होल स्क्वायर। बी बाई एच क्या होता है? कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए ये निकल गया मान। फॉर्मूला नहीं भी याद रहे ना तो आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आपको निकालने का सिर्फ मेथड पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूला क्रिएट हम करेंगे इस फॉर्मूला से, इस बात को आपको याद रखना होगा। चलिए कल बता भी दिए थे। इक्वेशन या आइडेंटिटीज कहते हैं इसको। पहला फॉर्मूला क्या निकला था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको क्या कर सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, प्लस में है बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। देखिए एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर अब क्या फॉर्मूला हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर स्क्वायर उस साइड ले जाने पर क्या हो जाएगा? रूट में आ जाएगा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए कोई दिक्कत? दूसरा ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अब साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के इस साइड ले जाने पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए कोई दिक्कत? कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए ये सब फॉर्मूला है, इस सब फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और साइन थीटा बराबर ओनली फॉर साइन थीटा बराबर कोई पूछ दे तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए और भी इससे हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत सारे फॉर्मूला हम जनरेट करेंगे। अब ध्यान दीजिए एक बात, दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर। अब पढ़े हैं आप लोग ए प्लस, अब कौन सा फॉर्म में दिख गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। आप लोग पढ़े हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। बताइए इसमें कोई दिक्कत? चलिए इसको आप लगा देते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये क्या जाएगा? साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर कितना? 4 थीटा प्लस, चूंकि इसका स्क्वायर तो अब 4 ना हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर पहले था, इसका स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा। और 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये समझे कि नहीं समझे? अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा? साइन टू दी पावर 4 थीटा ना होगा। इसी बात को तो हम डायरेक्ट लिखे हैं भाई, इस बात को आपको ध्यान दीजिए ना।
अब ध्यान दीजिए कि साइन टू दी पावर 4 थीटा, साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा बराबर, ये प्लस में है, इस पोर्शन को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। यदि कोई आपसे पूछे साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए अब आगे बात करते हैं अपने लोग, और फॉर्मूला यहाँ से जनरेट होगा। ध्यान दीजिए अभी जस्ट बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बताए थे। देखिए स्क्वायर इस पे भी है, इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं 1 का स्क्वायर। अरे 1 के स्क्वायर करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, फर्क पड़ेगा। तो इसलिए अब ये स्क्वायर में है तो 1 का स्क्वायर भी हम कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख गया क्वेश्चन, क्या पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़े हैं। चलिए इस पे तोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए ये स्क्वायर में है तो इसको साइन थीटा गुने साइन थीटा लिख सकते हैं बराबर 1 प्लस कॉस थीटा ये 1 माइनस कॉस थीटा। बताइए कोई दिक्कत? यदि ये गुना में है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और इस साइड जाएगा तो ध्यान दी तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी इस टाइप के क्वेश्चन? अब ये भी एक फॉर्म आ गया, इसको आपको याद रखना होगा। तो एक फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूला क्या होता है जनरेट होता है। चलिए और भी है बहुत सारे, मगर आप लोग को इतना पढ़ने का कोई ज़रूरत है ही नहीं 10th वाले बच्चे को। अब ध्यान दीजिए अब बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या इससे पहले एक और देख लीजिए, ये देख लीजिए पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ाए थे, इसमें भी कर दीजिए डिवाइडिंग बाय पी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल कर सकते हैं 1 बराबर एच बाई पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बताइए माइनस बी बाई पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे आ जाइए, एच बाई पी क्या होता है कॉसेक थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस बी बाई पी क्या होता है कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर बराबर 1। इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
बताइए, एक फॉर्मूला यहाँ से ये जनरेट हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? सिर्फ देखते जाइए जो फॉर्मूला जनरेट कैसे हो रहा है। यदि आपको याद भी ना रहे ना तो आप निकाल सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में आइए जानते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अभी जस्ट निकला है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा देखिए बराबर के इस साइड ले जाने पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा ध्यान दीजिए, अब ये कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको इस साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। और कॉट थीटा बराबर रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए, इसमें कोई दिक्कत? और बहुत सारे फॉर्मूला है। तो आज तो काफ़ी पढ़ा दिए हैं, फिर आप लोग को पढ़ना भी है तो ज़्यादा पढ़ाना भी ठीक नहीं है। जब खुद चूँकि ज़्यादा पढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, लंबा वीडियो भी हो जाता है। तो मिलते हैं पुनः कल एक नए वीडियो में। जो भी बचा हुआ टॉपिक है उसको कल अपने लोग देख लेंगे और उसके बाद जो है प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।